मैं आप सबके पास साक्ष्य के साथ, कागज के साक्ष्य नहीं, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित सशरीर जो हमारे जिला पंचायत के सम्मानित सदस्य रायबरेली, उनको आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। क्या हो रही है, इसमें मैं आप सबको गवाह भी बनाना चाहता हूं और आप सबकी मदद भी चाहता हूं कि स्वतंत्र और निष्पक्षता पूर्वक मतदान हो। सरकार बहुत ज्यादा ध्यान लगा रही कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, पर एक बार भी निष्पक्ष मतदान हो इसका प्रयास नहीं हो रहा है। रायबरेली जो आदरणीय यूपीए चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी का लोकसभा क्षेत्र है, वहां कैसे, किस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही, उसके कुछ तथ्य मैं आपके सामने रख रहा हूं। 8 मार्च 2019 को श्री प्रभात साहू की अध्यक्षता में शपथ पत्र के साथ जिलाधिकारी को 30 सदस्यों में 30 पूरी जिला पंचायत की सदस्य संख्या 52 है और किसी को हटाने के लिए 30 + 1 25 + 1 26 + 1 चाहिए। 30 लोगों के सशपथ एक प्रोफार्मा होता है, उस प्रोफार्मा पे दिया गया कि हमारा अविश्वास वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष में है। ये महत्वपूर्ण है कि जिला पंचायत अध्यक्ष कौन है और क्यों लोकतंत्र की हत्या हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने एक एमएलसी हैं, कांग्रेस के थे, श्री दिनेश सिंह, उनको भारतीय जनता पार्टी में वो चले गए। भारतीय जनता पार्टी बहुत नैतिकता की बात करती है, पारदर्शिता की बात करती है, पर उसमें आज तक ये साहस नहीं हुआ कि कोई स्वेच्छा से अगर पार्टी छोड़े तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। अगर वॉलंटरी कोई छोड़े 10th शेड्यूल के अनुसार, लेकिन नहीं, एमएलसी बनाए रखा है भारतीय जनता पार्टी ने और उनके परिवार से, चूंकि जिला पंचायत के अध्यक्ष अवधेश सिंह उनके भाई हैं, तो इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। मैंने इसको क्लियर करना इसलिए मुनासिब समझा कि क्यों हो रहा है। 30 सदस्य हमारे देते हैं, परंतु नियमानुसार कहना यह चाहिए कि एक तिथि निर्धारित हो जहां अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सके, नहीं किया जाता। हाईकोर्ट जाते हैं, हाईकोर्ट के सामने प्रस्तुत होते हैं ये 30 जिला पंचायत के सदस्य। हाईकोर्ट संज्ञान लेता है, कॉग्निजेंस लेता है और वो कहता है कि इनको आप लीजिए और उनके सामने प्रस्तुत होते हैं, दिया जाता है। अब यहां 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, फिर भी डेट नहीं फिक्स हो रही है। एक डेट दी जाती है, वो डेट थी 20 अप्रैल की, हाईकोर्ट के बाद, कि इस समय डीएम के यहां से अधिकृत रूप से आया कि आप प्रस्तुत होइए। ये सारे के सारे हमारे 31 सदस्य, तब 30 थे, अब 31 हो गए, ये सारे डॉक्यूमेंट हम आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे जो वहां से आया था। क्योंकि पहले तो कह दिया था कि हमको मिला ही नहीं कभी, लेकिन जब हाईकोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया और हाईकोर्ट के कहने पे गए, तो ये सारे साक्ष्य जो आपके सामने प्रस्तुत हो जाएंगे। जो पेपर चाहेंगे हम वो पेपर भी आप मुहैया करा दीजिएगा। अब आज जो तमाशा हुआ है वो सुनिए। ये 31 सदस्य निर्धारित तिथि पर जिलाधिकारी के यहां जाते हैं। पहले 30 थे, अब 31। इनके साथ हिंसा होती है,
इनको दबाया जाता है। तारीख निर्धारित है, स्थान निर्धारित है, उसके बाद यह हालत हो रही है। और ये कहा जाता है कि हमारे पास 9 सदस्य, बहुत महत्वपूर्ण है, कौन से 9 सदस्य बीच में आए थे और उन्होंने कहा कि हम साथ नहीं। तो पहली बात तो ये बताना जरूरी है कौन से 9 हैं। तो हमने उस बात का जवाब फिजिकली दे दिया कि जो हमारे 30 थे, सब लोग आप अपना अपना निकाल लीजिए, अधिकृत रूप से ये सदस्यता का हाथ में ले लिए, दे दिया। अरे यार, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि ये आपके संतोष के लिए इसलिए कि लोकतंत्र के सबसे मजबूत स्तंभ अभी बताता हूं ना मैं आपको 31वें के साथ क्या हुआ। वो एक बुजुर्ग महिला, जैसा मैंने बताया वहां हिंसा की गई, उनको ऐसी उत्तेजना हुई वहां पे कि वो बीमार पड़ गई। उनको हम जो धक्का हुआ उनके साथ चोट भी आई, अस्पताल में भर्ती हैं। तो ये बर्बरता, लोकतंत्र की हत्या और बर्बरता दोनों हुई। और कहां? जब हम जिलाधिकारी की दी हुई तारीख पर नियत स्थान पर गए थे। ये किसी ऐसी जगह नहीं हुआ, निर्जन स्थान पे, निर्जन तारीख पर, जिसका संज्ञान प्रशासन के पास न हो। उनका नाम मैं बता देता हूं आपको, जो 31वीं नहीं है, कर्मा देवी। इनका बेटा, बहुत मोदी जी बात करते हैं, इस मां के 2 बेटे फौज में, फौजी, और उम्र भी मैं बता दूं आपको 80 साल। बर्बरता किसके साथ हुई है? तो क्या कोई कानून का राज रायबरेली में नहीं रह गया है? लोकतंत्र की जघन्य हत्या हो रही तो हम आपकी शरण में आए हैं। हम आपके पास सिर्फ जानकारी देने नहीं आए हैं। इस लोकतंत्र में, लोकतंत्र की हत्या में आपको हम सहयोगी बनाने आए कि आप हमारी मदद कीजिए। हम आपके सामने फिजिकली 31 लोगों को लाए। वहां प्रेस थी, मीडिया था रायबरेली में, लेकिन राजधानी के मीडिया को हम गवाह बनाना चाहते हैं कि किस तरह से आज प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, बहुत जगहों पे हो रही है। पर यह स्थान महत्वपूर्ण इसलिए है कि यहां से श्रीमती सोनिया गांधी 5वीं बार चेयरपर्सन के रूप में चुनाव लड़ रही हैं यूपीए की। अगर उनके क्षेत्र में इस तरह लोकतंत्र की हत्या हो रही है तो आप सोचिए और कहां क्या हो रहा होगा। इस बीच में हमारे 6 और सदस्य ने हमें ज्वाइन किया है। उनकी एफआईआर भी हमारे पास है, वो हम आपको प्रस्तुत करा देंगे। ये एफआईआर की कॉपी है। तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे साथ हिंसा हो, हमारे साथ कानून तोड़ा जाए, तो हम कानून की शरण में ही तो जा सकते हैं। हम एफआईआर लिखा रहे हैं, कार्रवाई नहीं हो रही है, आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। हम 31 लोग वहां जाते हैं, उनका संज्ञान नहीं लिया जाता। और जब नहीं हो रहा है तो हम आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता के सामने आए हैं, इस विनय, इस अनुग्रह के साथ कि लोकतंत्र की हत्या जो हो रही है, इसमें आप हमारी लड़ाई में आप हमारी मदद कीजिए। देखिए, आपके सामने सारे साक्ष्य प्रस्तुत हैं, सिलसिलेवार चीजें मैंने रख दी। एक साक्ष्य तो यही है, आप खोलिए अपना गूगल, जाके देखिए कि दिनेश सिंह एमएलसी कांग्रेस के टिकट पर निर्वाचित होते हैं, भाजपा के टिकट पर पर्चा दाखिल करते हैं। फौजी आप ही, कर्मा देवी जी के बेटे आगे 31वें भी आपके, उनके आपके 2 भाई फौज में है ना, ये कमांड हॉस्टल भर्ती करा के आए हैं। ये अच्छा हुआ, एक कुर्सी और लाओ आपके लिए। हाँ? इनका नाम भानु प्रताप सिंह है। जिस मां का जिक्र हो रहा है, जिसके 2 बेटे फौज में हैं,
किस परिवार के साथ बर्बरता हो रही है? जिसके बेटे फौज में सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, उसकी 80 वर्षीय मां के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बर्बरता हो, और इतनी बर्बरता हो कि उसे कमान हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़े। जब तारीख दी गई थी, समय निर्धारित था, सब कुछ निर्धारित था, तो आज डीएम ने संज्ञान क्यों नहीं लिया? और क्यों इनको भाग कर आना पड़ा कि हम मुख्यालय में, राजधानी में हम आपके सामने प्रस्तुत करें, जब वहां सुरक्षित नहीं है? तो मैं आपसे सिर्फ सूचना देने के लिए पत्रकार सम्मेलन नहीं है। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि न्याय की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए आप जिस ढंग से इसे उचित समझें, आप हमारी मदद करें। लेकिन ये एक नमूना भर है कि कैसे प्रदेश में लोकतंत्र में चुनाव कैसे निष्पक्ष हो रहे होंगे। इस पर मैं जानता हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं, बट एट द कास्ट ऑफ रिपीटिशन मैंने कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र की हत्या में बर्बरता किस महिला के साथ हो रही है? 80 वर्ष जिसकी उम्र है, जिसके 2 बेटे फौज में हैं, क्या एक वोट के लिए इस स्तर पर गिर जाएगी भाजपा की सरकार और अपराधी इस समय खुलेआम घूमेंगे? एक चीज के गवाह आपको भी मैं बनाता हूं। आप बताएं, दिनेश सिंह जी कांग्रेस के एमएलसी, आज तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। किस नैतिकता के आधार पर वो भाजपा के टिकट पर एमपी का पर्चा दाखिल कर रहे हैं और उसकी नोटिस नहीं ली जा रही है 6 महीने बाद? जबकि रूल ये है, कायदा ये है कि जिस दिन आप स्वेच्छा से छोड़ते हैं, आपकी सदस्यता समाप्त होनी चाहिए। सदस्यता निरस्त की जाए, हटाई जाए, इसके लिए 6-7 महीने से आवेदन भी है। उनके दूसरे भाई विधानसभा में सदस्य हैं। तो क्या लोकतंत्र और कानून और संविधान उत्तर प्रदेश की धरती पर नहीं है? माफ कीजिएगा, मैं उत्तेजना में बोल रहा हूं, लेकिन जब कोई रास्ता न रह जाए तो उस समय सारी बातें रखते हुए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज 31 जिला पंचायत के सदस्य गए और 9 सदस्य मेरे सामने आए। उन 9 का कोई नाम पता है? 9 नहीं कहा जाता, कहा जाता है ये सदस्य आए, इनकी संख्या 9। तो मैं बहुत ही विनम्रता पूर्वक, इसके बाद हम निर्वाचन आयोग भी जाएंगे, वहां भी कहेंगे। हम आप सबसे विनम्रता पूर्वक चाहते हैं न्याय करें। इसमें किसी से आप पूछना चाहें कि जिला पंचायत का सदस्य है कि नहीं, तो हमने सशरीर आपके सामने उपस्थित कर दिए। जिसके पेपर देखना चाहें आप देख लें। ज्यादा बातें मैं नहीं कहना चाहता, बस मैं चाहता हूं कि लोकतंत्र की रक्षा, जिस तरह हत्या हो रही है, जिस तरह मैं आहत हूं आज कि एक 80 वर्षीय मां, जिसने 2 बेटे ऐसे जन्मे जो फौज में सीमा पर रक्षा कर रहे हो सीमा की, और इस बीच में इन 6 लोगों के साथ हिंसा हो। जब हम जिलाधिकारी के बुलाने पर, निश्चित तारीख पर, निश्चित समय पर, निश्चित कार्य के लिए जाएं, वैधानिक कार्य के लिए जाएं, हम वहां कोई याचना लेकर, कोई एप्लीकेशन लेकर नहीं गए थे। हाई कोर्ट के डायरेक्टिव पे एक तारीख निर्धारित हुई थी, उस पर नियमानुसार हम अपने को प्रस्तुत करने गए थे। तो क्या अगर डीएम के यहां हम सुरक्षित नहीं हैं, एसपी के यहां हम जाते हैं भागकर, जब हमारे साथ इस तरह होता है, तो एसपी के यहां से भी हमको बलपूर्वक भगा दिया जाता है? तो ये सारी बातें आपके संज्ञान में हम लाए हैं। इसके बाद हम निर्वाचन आयोग जाएंगे। आप कोई सवाल करना चाहें तो मैं प्रस्तुत हूं आपके सवाल का उत्तर देने के लिए। बाकी ये सारे पेपर आपको हम उपलब्ध करा देंगे। ये मेरे भाई बता रहे हैं कि मेरे 2 भाई ही आर्मी में नहीं, मेरे पिता भी आर्मी में थे, और जिन महिला के साथ हुआ है उनके पति 1 और बेटे 2, 3 परिवार में सदस्य। 85 इयर्स की मां। मैं वहां से स्थानीय विधायक हैं, मैं इनसे आग्रह करूंगा कि ये भी चूंकि सुबह से उसमें हैं, तो कुछ अपनी आंखों देखिए हाल बता।
प्रेस और मीडिया के बंधुओं को मेरा सादर प्रणाम और श्री प्रमोद तिवारी जी को मीडिया को एड्रेस करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी प्रेस को, मीडिया को अवगत कराने के लिए कि जो रायबरेली में हो रहा है, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और सबके सामने, आप सबके सामने प्रस्तुत हैं, सारे जिला पंचायत सदस्य आपके सामने हैं। जब बहुमत ये प्रूव कर भी रहे हैं तब भी किसी कुछ पता नहीं कहाँ से हवा से ये 9 सदस्य बना दिए गए, जो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वरना हमारे साथ 31 सदस्य कैसे मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो डीएम ने इसके बारे में रिलीज़ की थी स्टेटमेंट, वो बस उन्होंने प्रेस को दे दी, ना कि उन्होंने जिला पंचायत सदस्यों को भेजा रिकॉर्ड कि मतलब मतदान नहीं होगा या आप लोगों का वो नहीं होगा, प्रदर्शन नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास एक ये नई स्टेटमेंट आई है कि 9 सदस्य जो ये इन्होंने बनाए हैं। तो इसका जब जिला पंचायत सदस्यों को बताया ही नहीं गया, बस प्रेस रिलीज कर दी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज़ नॉट हाउ इट्स डन। वैसे भी उन्होंने पूरी तरीके से गलत तरीके से इसे कैरी आउट किया है और इस पर हमारा यही अनुरोध है कि आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये बात पहुँचे और इस पर हम लोग अब इलेक्शन कमीशन जाएंगे और हमारे संघर्ष में आप साथ दें। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल हो, अन्यथा मैं आपसे इजाजत लेके इलेक्शन कमीशन में हमारा समय है, मैं वहां जाना चाहता हूं। भैया इतनी देर से और मैं क्या कह रहा था, मतलब मैंने क्या नहीं कहा है। पक्षपात नहीं, पक्षपात तो तब होता है जिसको माइल्ड वर्ड है। लोकतंत्र की हत्या कर रहा है वहां का प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनी देर से। और मैं आग्रह क्या कर रहा था भैया, इलेक्शन कमीशन इसीलिए जा रहे हैं भैया कि अगर जिला पंचायत के इलेक्शन में ये हो रहा है तो फिर निष्पक्ष जो भारत की पंचायत का इलेक्शन है उसमें कितनी निष्पक्षता होगी। और विनती पूर्वक आपसे आग्रह है कि कृपया नजर रखें रायबरेली और अमेठी में, विशेष रूप सरकार पर भी नजर रखें। यार सामने कैसे आ रहे हो, सरकार पर नजर रखें, क्योंकि डीएम वहां जो भी करेंगे या प्रशासन करेगा वो सरकार के इशारे पर तो करेगा भाई।